देखिए कोशिश करिए कि बने। और मैंने पहले ही कहा कि देखने से ही वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं इसको, और तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है वो। तो सर उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं ना, उसका थियरी पढ़ लेंगे उसके बाद, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। और प्लस नहीं में उसका नहीं, ये बगैर उसके भी किया जा सकता है। ओके। हम देखेंगे, ट्राई करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके। देखिए, अ चेन ऑफ लेंथ एल lies in a pile on the floor and its mass per unit length linearly increases. देखिए, let its mass per unit length is mu। समझ गए? और mu linearly increase कर रहा है from lambda to lambda, from end point A to end point B। end point A पे lambda था और end point B पे 2 lambda था। हम्म। ठीक है? हाँ। तो end point A, तो जैसे आपको समझना पड़ेगा इस तरह से कि जैसे ये ऐसे है ना, एंड पॉइंट ए पर लैम्डा और एंड पॉइंट बी पर 2 लैम्डा। तो मान के चलो कि अगर ये वाई हाइट पे है, तो यहाँ पर मास पर लेंथ लैम्डा है, और यही ऐसे ऐसे करते करते ये अगर एंड पॉइंट बी है तो यहाँ पे कितना है, 2 लैम्डा। बोलो है या ना? हाँ। और इसके बीच का लेंथ एल है। हम्म। ठीक है? ये ऐसे मत सोचिए, हम ऐसे, खैर अब जैसे भी, तो म्यू विल बी इक्वल टू ऐसे बोले ए एक्स प्लस बी, यस। और इसको ऐसे सोचिए, जमीन पर रख करके सोचेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। रुकिए, है ना? ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है, ये लेंथ एल है। यहाँ पर बोला कि लैम्डा है, तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे कोई जगह करके कि आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और इसका मास हम्म। पर लेंथ हेल्दी होते जा रहा है। तो हमने ऐसा इक्वेशन बनाया, और ये है लीनियर वेरिएशन का, लीनियर वेरिएशन। समझ में आया इतना तक? हाँ। तो इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी लगाइए कि अगर एक्स को मैं जीरो पुट कर दूं, अगर एक्स को मैं जीरो पुट कर दूं, तो हमें म्यू दिखना चाहिए लैम्डा। और अगर मैं एक्स को एल पुट कर दूं, तो हमें म्यू दिखना चाहिए 2 लैम्डा। हम्म। बोलो, क्योंकि इंड ए और बी का मामला है। तो हाँ। उसको पुट करिए पहले। तो पहला पुट करिएगा, क्या मिलेगा? पी लैम्डा। म्यू विल इक्वल। म्यू विल बी इक्वल म्यू विल बी इक्वल टू, जीरो तो हो ही गया, ये हो गया बी, और म्यू के बदले में मुझे मिला लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू बी। चलेगा? हम्म। और इसमें मुझे मिलेगा नेक्स्ट कंडीशन में म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू ए एक्स। तो ये इन टू एक्स के बदले में मैंने एल पुट करना चाहा, एल। और बी मुझे मिल चुका है। बी कितना मिल गया है मुझे, लैम्डा। लैम्डा। तो लैम्डा, 2 लैम्डा लैम्डा बाई एल इक्वल टू ए। चलेगा? हाँ। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन हो गया म्यू का ए ए सॉरी, ए के बदले में लैम्डा बाई एल इंटू एक्स प्लस बी। हो गया? हम्म। म्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई एल इंटू एक्स प्लस बी। देखो, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है? और हमारा इस प्रॉब्लम में चूंकि वाई अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, अकॉर्डिंग टू आवर फिगर अकॉर्डिंग टू द आवर फिगर हमें इसको दिखाना चाहिए ऐसे।
म्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई एल इंटू वाई, चूंकि वेरिएशन वाई में ले रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना? ये वाई फिगर, तो अरे बाबू वाई नहीं, तो जमीन से नाप रहा है ना, जैसे कि इसमें वेरिएशन हम जमीन पर रख के एक्स का बनाए थे ताकि समझ में आए। हमारे इस प्रॉब्लम में वो वाई बोल रहा है। देखो पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, समझ में आएगा। इफ इट्स एंड पॉइंट इज वर्टिकली बाई अप्लाइड फोर्स इतना इतना वी नॉट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ व्हेन वाई इक्वल टू 3l। बोलता है कि जब ये हाइट हम वाई में देखना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ से 3l में देखना चाहते हैं, फिर बोलता है वाई इक्वल टू l/2, हम यहाँ से l/2 में देखना चाहते हैं। उसका कहने का सेंस ये सब है। मतलब कि डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहा है, कभी l/2 कभी 3l मेजर कर रहा है। तो जो हम एक्स लिए हैं एंड ए से, वो एंड ए से वाई लिया है। कहने का मेरा सेंस ये है। अच्छा, अगर चेन का लेंथ एल है तो वाई इक्वल टू 3l पे तो वो एयर में रहेगा, कंटैक्ट लूज कर चुका। बिल्कुल बिल्कुल एयर में रहेगा। ओके। यहाँ तक तो सही है। हम्म। तो चलिए, डी एम अपॉन डी वाई, तो म्यू के बदले में क्या हम लोग कहेंगे? डी एम अपॉन डी वाई, डी एम अपॉन डी वाई विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई एल इंटू वाई। और प्लस कितना था बी के बदले में? कितना? लैम्डा ना, हाँ। ये लैम्डा था, ठीक है, प्लस लैम्डा। तो पहले यहां से आप पूरे चेन का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी एम विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई एल इंटू वाई प्लस लैम्डा, साथ में कितना? डी वाई। यहाँ से आप टोटल मास निकाल सकते हैं, टोटल मास, टोटल मास ऑफ दैट चेन। ठीक है, तो डी एम इंटीग्रल लैम्डा l/2 है। 0 to L, ठीक है। हम्म। तो एम इक्वल टू लैम्डा बाई एल वाई स्क्वायर बाई 2 0 to L प्लस लैम्डा वाई 0, सॉरी, लैम्डा इंटू वाई 0 to L। तो मास विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई एल एल स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा इंटू एल ना, एल से एल कैंसिल हाँ। हो गया। तो मास विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू एल प्लस लैम्डा एल। तो ये हो गया 3 लैम्डा L/2। हम्म। हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एफ व्हेन वाई इक्वल टू दिस। तो इस केस में तो अच्छा, ये वर्ड पकड़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, इफ इट्स एंड ए पॉइंट ए रेंज वर्टिकली बाय अप्लाइंग अ फोर्स कांस्टेंट भी, वर्ड पकड़े कि फोर्स ऐसा यस। लगा है जिसमें से, एक्सेलरेशन 0। तो उस केस में हमारा फोर्स इतना ही लगेगा। जैसे कि ये जो केस अभी हमको मिला, इस केस में हम मान लें कि पूरा चेन ऐसे हो गया होगा, जमीन छोड़ दिया होगा, तो जो पूरा mg लग रहा होगा वही F लग रहा होगा हम्म। भी मेंटेन करने के लिए। तो F विल बी इक्वल टू ओनली mg टोटल, m टोटल, m टोटल इंटू जी। F विल बी इक्वल टू m टोटल कितना हो गया? 3 3/2 लैम्डा L। L जी हो गया। तो पूरा मत बताइएगा, पहले हमको ये बताइएगा ए हमको ट्रू देख रहे हैं, वो ट्रू है कि नहीं। यस सर है। हम बाकी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप अब बी को सोचिए, हम थोड़ा पेज करें, अच्छा देख लीजिए पहले। ये तो चेक करता हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे इसका, क्योंकि बहुत चीज पढ़ना है इसमें। हाँ, अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन बहुत काम आएगा, इसको अरेंज करके रखिएगा।
तो ऑप्शन बी का सब वैल्यू निकाले मास का, तो वो 5 लैम्डा L/8 आ रहा अच्छा हम देखते हैं, देखते हैं, उसकी चिंता ना करिए। जो मैंने पढ़ा दिया उसको देख लीजिए, यहाँ तो सही है ना। है। तो ये जो घेरा हुआ है वो बड़ा काम आएगा, मास है। ओके। आगे इसमें कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड व्हेन y इक्वल टू L/2, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। देखिए ये कैसे बनता है। पहली बात तो ये देखो कि हमारा फोर्स यहाँ पे दो तरह का होगा। एक तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा dp/dt, समझे। एक तो हुआ mg। कौन सा? जो पार्ट ऊपर है, हाँ, जो ऊपर वाला पार्ट है। dp/dt क्यों लग रहा है नीचे वाले पार्ट पर? बताते हैं क्यों लग रहा है। जो आदमी इसको जो आदमी इसको ऊपर लेके जा रहा है तो कुछ हिस्से का भी मिल रहा है, कुछ हिस्से का भी नहीं मिल रहा है। जैसे चेन जब ऊपर जा रहा है तो जो 20 से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन है उसको भी मिला, नहीं। नहीं मिला। मिल उसको रहा है जो ऊपर जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मोमेंटम बदलेगा समय के साथ तो आपको फोर्स मिलेगा। और mg तो यूनिवर्सल मोमेंटम फोर्स हो गया। मोमेंटम तो सिर्फ जो पोर्शन रेस और उसी का ना बदलेगा। नहीं भाई, जो जो रखा हुआ है उसका मोमेंटम क्यों मिलेगा? वो तो उसके पास तो भी ही नहीं, उसका तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है। हम्म। जो ऊपर का मास तुम समझो ऐसा ना, जैसे कि जो सोया हुआ था ये सब, कुछ देर के बाद ये उठ गया, कुछ देर के बाद यही दो रह गया, बाकी सब उठ गया। तो पहले इसको भी मिला था, इसको भी नहीं था पहले, अब इसको भी मिल गया। तो हम्म। मोमेंटम चेंज हो रहा है तो कुछ हिस्सों का तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जिसका मोमेंटम चेंज होगा हमारी चिंता तो उसी के लिए है ना, हाँ। समझे। अच्छा, तुम यस। इसको ऐसे फील करो ना, तुम एक खाली बाल्टी लो और नल के सामने लेके खड़े हो जाओ उसको, ठीक। अब पानी को गिराओ, पानी गिरेगा तो एक उसका मोमेंटम आएगा, जैसे पानी के मोमेंटम में बदलाव आया ना, जो पानी पहले ऊपर से गिरा बाल्टी में आके रेस्ट में आ गया। तो हम्म। पानी का मोमेंटम चेंज हुआ तो पानी को फोर्स मिला होगा। तो पानी को हम्म। फोर्स जितना मिला होगा उसी के इक्विवेलेंट बाल्टी को भी मिला होगा। हाँ। तो एक तो वो हो गया फोर्स। अब पानी का वेट ऑलरेडी एक फोर्स वो हो गया, फील हुआ अब। यस सर। वही चीज है। तो यहाँ पर जो मास ऊपर उठा उसके मोमेंटम में बदलाव आया, और जितना मास ऊपर उठा उसका मास ऑलरेडी m/g। बढ़े आगे। हाँ। तो चलिए देखिए डीपी पॉलिटी को तोड़ करके कितना होगा। ये हो जाएगा v0 × dm/dt। चलेगा। ये v0 तो कांस्टेंट है, हाँ। क्योंकि हर एक टुकड़ा हाँ। v0 से ही जा रहा है। हम इधर आएंगे, हम इधर आएंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। और v0 इसको बोले dm/dy/dy/dt, चलेगा। तो इसको ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि dm/dy हमको पहले से पता था। dm/dy को बोलते हैं λ/L × y प्लस लैम्डा, ठीक है। हम्म। तो ये हमारा हो गया, और ये हो गया v0 itself। तो v0 स्क्वायर इंटू हम्म। dm/dy, तो λ/L इंटू y प्लस लैम्डा। यहाँ तक सही है। हम्म। तो ये तो आ गया हमारा फोर्स। अब इस फोर्स को उस नजरिए से देखिए कि y, उसने बोला कि y की वैल्यू L/2, y की वैल्यू L L/2, बाई टू। करके देखते हैं क्या होता है। v0 स्क्वायर λ/L, λ/L, और y के बदले में L/2, L/2 और प्लस फिर से कितना, लैम्डा। हो गया। तो ये कैंसिल होगा जब, हाँ,
ये कैंसिल होगा और ये टर्म मिलेगा v नॉट स्क्वायर और थ्री कितना हो लैम्डा। जाएगा 3 लैम्डा/2 ना, यस। 3 लैम्डा/2 ये टर्म तो आ गया, फिर ये तो आ गया और प्लस एम जी में चलिए। अब हम इसको इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ करेंगे 0 to L/2 0 से L/2। करो कितना आता है बताओ। 5 λL/8। वाह शाबाश। तो 5 λL/8 होगा इंटू जी, वही टर्म चलता चला आएगा। हम्म। मन लगा इसमें? यस। हाँ। ये बहुत चीजों को सिखाता है क्वेश्चन। हो गया, हाँ। आगे सोचिए। ऑप्शन पढ़िए। यस सही है वो। द ग्राफ बिटवीन द बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट, बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट हमारा इक्वेशन कैसा आएगा? बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट हमारा इक्वेशन ऐसा आएगा, बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट फोर्स का इक्वेशन बनाए थे ना हम लोग, ये वाला dt बाई डी टी डी एम बाई ये dt लिखा हुआ है ना, तो ये सब तो किए ही यस। थे। ये रहा, ये रहा v नॉट स्क्वायर लैम्डा बाई एल इंटू वाई प्लस लैम्डा प्लस ये m था, m निकाले थे हम लोग। हम्म। m मास का फंक्शन यही ना था, यस। इसको इंटीग्रेट करोगे तब आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ना y के रिस्पेक्ट में तब आएगा। और λ/2L+y λ। हाँ बस मेरा कहना यही था कि आप समझ लीजिए कि वाई स्क्वायर आएगा, हाँ। तो वाई स्क्वायर आएगा तो हमारा कोई अगर फंक्शन है फोर्स का जो इस फॉर्म में हो ay² प्लस by प्लस सी ऐसा हो, तब तो ये पाराबोला हो ही जाएगा। हम्म। तो सी तो सही पाया गया, तो ए सही पाया गया, बी भी सही पाया गया। देखिए सी ट्रू है। यस सर। डी पे आते हैं, लूजिंग कॉन्टैक्ट, जो लूजिंग एफ कॉन्टैक्ट लूज कर दिया तब क्या, तब तो आप वाई कुछ भी कर लीजिए, यहाँ बनाए थे ना, यस और सिर्फ mg रहेगा। सिर्फ एम जी रहेगा और फोर्स बदलेगा नहीं, क्योंकि पूरा मास का मोमेंटम जितना भी पोर्शन है सबका स्पीड तो एक ही है, ये टर्म तो रहेगा नहीं, ये टर्म ये टर्म ओनली रह जाएगा एम जी। अब पूरा मास हम लोग हम्म। निकाल चुके हैं, पूरा मास कहाँ निकाले थे, ये रहा, यही ना था। नहीं हम्म। नहीं, यस यस पूरा मास वही था, तो ये फोर्स कांस्टेंट हो गया ना, यस सर। तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन चारों आ गया। तारो है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, समझे, ये वेरिएबल मास को सिखाने का एक जरिया भी है, समझ गए। दो तरह का सवाल आता है एच में, एक क्वेश्चन है 57 नंबर, याद रखिएगा तो वर्ड बोल दे रहे हैं, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन में क्वेश्चन है, उसमें उल्टा है सवाल, उसका सवाल वैसे हम लिख दे रहे हैं, आप कभी देखिएगा तो याद आएगा आपको, सर बोलते थे ऐसा। उसमें कहीं एक चेन शुरू में ऐसा है, एक चेन ऐसे रखा हुआ है, फिर बोला कि उस चेन को मैंने छोड़ दिया, वो कुछ हिस्सा ऊपर में कुछ हिस्सा जमीन पे ऐसे आ गया, तो बोलिए जमीन के सरफेस को कितना फोर्स मिला होगा एफ नेट। तो यहाँ पे दो तरह का, जितना हिस्सा आ गया उसका वेट और जितना हिस्से का मोमेंटम चेंज हुआ उसका, तो वहां पर भी सही बनाना, ठीक है। dt अपॉन dt प्लस mass of the portion of chain that lies on the table, यस। ऐसे बनेगा। उसमें लिखा होगा कि अगर एक्स लेंथ आ गया नीचे तब क्या होगा, इस तरह का सवाल है। ऐसी वर्मा 57 हमको याद है। तो सर मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब पूरा नीचे गिर जाए? हाँ, मोमेंटम चेंज जितना हो उतना ज्यादा, जैसे जब भी यहाँ खतरा हो ना,
तो बाल्टी वाला केस याद रखिएगा। आप मैक्सिमम फोर्स कब फील करेंगे? एक तो पानी की धारा कम रहेगी तो उसमें तो फोर्स कम होगा। पानी को तेज खोल दीजिए, पानी को तेज खोल दीजिए, बाल्टी हाथ में से रखे रहिए, तो पानी के गिरने की वजह से बाल्टी एक फोर्स डाउनवर्ड फील करेगा। एक तो फोर्स वो हो गया। अब पानी का जो वेट है उसका जो वेट होगा एडिशन में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है डीएम अपॉन dt पे। ओके।